हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स नियर मी में। मेरा नाम है संजीव दुबे और आज मैं आप लोगों के लिए टेक्नोमेट्रिक का एक ऐसा क्वेश्चन लाया हूं जिसमें 99% बच्चे फेल हो जाते हैं और जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है बच्चों, समझ लीजिए। तो आइए इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक बार फिर हम और आप एक दूसरे से रूबरू हुए हैं। भले ही वो लाइव हो, बस हम लोगों का क्या है, दिल मिलना चाहिए। उसके बाद या फिर आप लाइव में हो, ऑनलाइन मिले या व्हाट्सएप कॉल पे मिले या फिर सामने से मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ थ्योरम। इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल्स आर आल्सो इक्वल। जैसे बच्चों एक ट्राइंगल हो गया, क्या ए बी सी, कोई भी ये ट्राइंगल हो गया, ए बी सी एक ट्राइंगल हो गया। मान लीजिए एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल सी हो गया। और मैंने क्या कहा, जब भी दो, मैंने कहा कभी भी किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हो जाए तो उनके अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। जैसे बी का जो अपोजिट साइड है, अपोजिट अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी कितना है बच्चों, देखिए कितना है, ए सी। क्यों? क्योंकि देखिए एंगल बी से कौन कौन से साइड लगी हुई है, बी सी लगी हुई है। और एंगल बी से देखिए ए बी साइड लगी हुई है। जो एंगल बी से नहीं लगी हुई साइड है वही क्या होती है, अपोजिट साइड होती है। तो ए सी क्या हो गई, अपोजिट साइड हो गई। क्या हो गई बच्चों, ए सी क्या हो गई, अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी हो गई, क्या, ए सी। ऐसे ही बच्चों अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू, देखिए एंगल सी से जो लगी हुई साइड है बी सी है और ए सी है। ए बी जो है वो एंगल सी से नहीं लगी हुई है। मतलब किसी भी एंगल के जो सामने साइड होती है, किसी भी एंगल की जो सामने साइड होती है वही क्या होती है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल होती है। देखिए एंगल बी के सामने क्या है, ए सी, यही क्या हो जाता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा, जब भी किसी ट्राइंगल में दो एंगल बराबर होंगे, दो एंगल इक्वल होंगे, तो उन एंगलों के जो अपोजिट साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू ए बी। क्या, क्यों, इफ ये हमें क्या है, गिवन गिवन है, इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो क्या हो जाएगा, उनके जो अपोजिट साइड्स, एंगल के जो अपोजिट साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। अच्छा बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर होते हैं और दो साइड बराबर होते हैं तो वो कैसा होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बच्चों ये कैसा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। कैसा ट्राइंगल हो गया बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। कैसा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया बच्चों, कैसा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। अगर बच्चों यही राइट एंगल ट्राइंगल में हो जाए, जैसे मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं, ए बी और सी, मान लीजिए, हाँ चलिए ठीक, ये एंगल सी है और ये एंगल क्या है, बी ए है। अगर मैं बोल दूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी मैं बोल दूं, तो बच्चों क्या होगा। अब बताइए, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो होता है 90 डिग्री होता है। अब मैंने क्या कहा, एंगल ए के जो अपोजिट साइड होगी, जो सामने साइड होती है किसी एंगल की, वही क्या होती है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल होती है। तो एंगल ए के जो अपोजिट साइड है क्या है, बीसी है। तो ये क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। और बीसी किसके बराबर होगा, अब एंगल सी के जो अपोजिट साइड है वो क्या है, ए बी है। तो एंगल ये बीसी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी, क्योंकि एंगल ए के जो अपोजिट साइड है वो कौन सी है, बीसी। और एंगल सी के जो अपोजिट साइड है वो क्या होती है, ए बी है। तो ये बच्चों देखिए, हम मैंने आपको अपोजिट और एडजेसेंट साइड क्या होती है एक वीडियो में बहुत ही अच्छा बताया हुआ है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, पहले आप इस वीडियो को छोड़ के उस वीडियो में जाके देखिए, वरना मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल से लगी हुई साइड होती है, जो एंगल से लगी हुई साइड होती है उसको क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड कहते हैं। और जो एंगल के अपोजिट साइड होती है उसको क्या कहते हैं, अपोजिट साइड ऑफ एंगल कहते हैं। और वही जो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल होता है वही बेस होता है, और अपोजिट साइड ऑफ एंगल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है।
और 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाले, अब 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड जो साइड होती है, जो 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट साइड जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है। तो बच्चों आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। आप कभी भी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर हैं, क्या दो एंगल बराबर हैं और दो साइड बराबर हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसो आइसोसेलेस आइसोसेलेस राइट राइट एंगल ट्राइंगल क्या कहते हैं बच्चों? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। क्या कहते हैं बच्चों? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हैं, तो जो अपोजिट साइड्स, उनके एंगलों के जो अपोजिट साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे देखिए, मैंने कोई भी एक ट्राइंगल ले लिया, अब मैंने इसमें एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी कर दिया, तो ये क्या हो गया? अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल बी ए सी हो गया। जो भी एंगल के सामने जो साइड होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अपोजिट साइड ऑफ एंगल कहते हैं। तो बच्चों समझ में आया? कभी भी अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड बराबर है और दो एंगल बराबर है, तो वो क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। और किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर हैं और दो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? एक एक एंगल तो 90 डिग्री का होता है। अगर बचे दो एंगल जो होते हैं बराबर हो जाए और दो जो दोनों साइडें हैं वो बराबर हो जाए, तो वो कैसा ट्राइंगल होता है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होता है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो बच्चों आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, इसको रफ करते हैं। अब बच्चों हम लोग बहुत ही प्यारा सा एक खूबसूरत सा सवाल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वो सवाल। अब हम लोग यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट पे जितने भी सवाल बनेंगे वो हम लोग कर लेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं क्या है वो सवाल। अब देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन है वो क्या है? जो क्वेश्चन है वो है, इन ट्राइंगल इन अ ट्राइंगल ए सी बी at C is equal to 90 degree and A is equal to angle A is equal to B, and angle A and angle B are, कौन सा एंगल है? एंगल्स एक्यूट एंगल्स। तो बच्चों आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर ये क्या है? एंगल ए सी बी है, ट्राइंगल ए बी सी है और एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी दिया हुआ है। और एंगल ए एंड एंगल बी आर क्या दिया हुआ है बच्चों? एक्यूट एंगल दिया हुआ है। तो इतनी चीजें आप लोगों को इस सवाल को देख के समझ में आया होगा। ये कैसा ट्राइंगल होगा बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो आइए देखते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है? अगर हमें प्रूफ करना है साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, उसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी कैसे होता है, टेन इज इक्वल टू टेन बी कैसे होता है। लिख दे रहा हूं मैं आपको, ये भी प्रूफ करना है। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी और तीसरा टेन ए इज इक्वल टू टेन बी। बच्चों समझ दिख रहा है उधर आपको? तो दिख रहा है आपको? तो बच्चों इतना हमें प्रूफ करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं कैसे प्रूफ होता है। मैंने आपको क्या बताया? किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर हैं तो उन एंगलों के जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं? खूबसूरत सा राइट एंगल ट्राइंगल खींच लेते हैं। अब ये क्या हो गया? ए सी बी। अच्छा, जो 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है बच्चों? हाइपोटेनियस होता है। तो 90 डिग्री ये है, इसके अपोजिट साइड कौन है? ए बी। ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गया। अब मुझे क्या करना है? एंगल ए और एंगल बी। अच्छा, एंगल ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एंगल बी। ये क्या है? गिवन है क्वेश्चन में। क्या है बच्चों? गिवन है क्वेश्चन में। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे बताइए? हमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया अब बताइए, मैंने आपको बताया है किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर है तो उनके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
अब देखिए एंगल ए के लिए अपोजिट साइड कौन है, बीसी है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, जो उस एंगल के सामने साइड होती है वही क्या होती है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल होती है। अपोजिट साइड ऑफ एंगल होती है, तो एंगल ए के लिए जो अपोजिट साइड है वो क्या है बच्चों, बीसी है। और एंगल बी के लिए जो अपोजिट साइड है वो बच्चों कौन सी है, एसी है। कौन है बच्चों, एसी है। तो बीसी बराबर क्या हो गई, एसी। अब मैंने आपको देखिए ये क्या था, गिवन था क्वेश्चन में, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, थ्योरम यूज किया। कौन सा थ्योरम यूज किया, कभी भी किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो उन एंगलों के अपोजिट साइड्स भी बराबर होते हैं। हम लोगों ने वो ट्राइंगल का थ्योरम यूज किया यहाँ पे। तो जब भी हम लोगों ने ये ट्राइंगल का थ्योरम यूज किया तो हमें क्या मिल गया, बीसी बराबर एसी मिल गया। एंगल ए की अपोजिट साइड बीसी है और एंगल बी की अपोजिट साइड एसी है। तो हम लोगों को इतना चीज मिल गया। अब मुझे बताइए, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं और ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये क्या हो गया, और ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये कैसा हो गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया बच्चों। कैसा हो गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब बच्चों अगर मैं बीसी बराबर एसी बराबर, ये दोनों बराबर हैं, इनके बराबर मैं कोई मान ले रहा हूं, कोई भी मैं मान लिया, लेट मैंने मान लिया, लेट बीसी बराबर एसी बराबर के सेंटीमीटर मैंने मान लिया। अब देखिए बीसी की भी लंबाई कितनी है, के है। और देखिए एसी की भी लंबाई क्या हो जाएगी, के हो जाएगी। लेट हमने क्या लिया है, लेट इसकी मैंने क्या मान लिया है, ए बीसी और एसी क्या है, दोनों बराबर हैं। और इसी को मैंने क्या मान लिया है, के सेंटीमीटर मैंने मान लिया है। अब बताइए किसी भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दो साइड दी हुई है, तीसरी साइड आपको निकालनी है, तो आप क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। गोरस थ्योरम, अच्छा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर स्क्वायर अदर दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हाइपोटेनियस क्या है बच्चों, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर अदर दो साइड ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो गया, अब ए सी बराबर हमको क्या, ए सी बराबर हमको पता है के हमने माना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, के स्क्वायर हो जाएगा। बी सी बराबर भी हमने क्या माना है, देखिए बी सी बराबर भी हम लोग के माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों ए बी स्क्वायर। अब बच्चों ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर जुड़ के कितना हो जाएगा, टू के स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, टू के स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है बच्चों आपको। फिर ए बी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी बराबर आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा अंडर रूट टू के आ जाएगा। क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, के इंटू के में से एक के ले लेंगे। और टू क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर का कभी भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइम टू क्या है, एक प्राइम नंबर है, खुद ही एक प्राइम नंबर है। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट टू के हो गया, अंडर रूट टू के हो गया। अब हम लोगों को क्या मिल गया, अंडर रूट टू के। हाइपोटेनियस हमें पता है। अब एंगल ए के लिए हमें परपेंडिकुलर भी पता है, एंगल ए के लिए हमें बेस भी पता है। अब हम लोग साइन ए और साइन बी को निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है बताइए। अब मैंने क्या लिया हुआ है, एंगल ए लिया हुआ है। अब एंगल ए के लिए जो अपोजिट साइड होती है वही क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। एंगल ए के जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और एंगल ए से जो एडजेसेंट साइड होगी वो ही क्या होगी, बेस होगी। अच्छा मैंने आपको बताया जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो क्या होगी, अपोजिट साइड। तो ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई एंगल ए के लिए। और एंगल ए से जो लगा हुआ साइड है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए है, वो क्या हो गया, बेस हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, बेस हो गया। तो अब देखिए साइन ए इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन ए इज इक्वल टू आ गया बीसी, बीसी अपॉन अब ये तो क्या है, अच्छा साइन इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है बच्चों। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो कभी चेंज ही नहीं होता है। तो ये क्या हो गया बच्चों, बीसी अपॉन ए बी हो गया। क्या हो गया, बीसी अपॉन ए बी हो गया। इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, बीसी की लेंथ कितनी दी हुई है, के सेंटीमीटर, और ये क्या दिया हुआ है, अंडर रूट टू। तो ये क्या हो गया बच्चा, के अपॉन अंडर रूट टू के हो गया। अच्छा बच्चों मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, कभी भी अगर दो एल्जेब्रिक व्यंजकों का क्या दिया हो, कभी भी दो एल्जेब्रिक व्यंजकों को डिवाइड में दिया हो और उनके बेस अगर सेम होते हैं तो क्या होते हैं, सबट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे बच्चों अगर ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, देखिए इनका बेस सेम है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। ए की पावर एम दिया है अपॉन ए की पावर एन दिया है। जब भी
दोनों के बेस सेम होंगे और अलजेब्रिक व्यंजक को डिवाइड में दिया रहेगा तो उनके पावर क्या होते हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। पावर क्या होते हैं बच्चों, सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग जब k अपॉन के करेंगे तो k की भी पावर 1 है अपॉन k की पावर 1 है। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है दोनों के, तो क्या हो जाएंगे, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। k की पावर 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, k की पावर 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगा, k की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई बच्चों। तो कभी भी हम लोग जो ऐसे k अपॉन के को ऐसे काट के लिख देते हैं, ये क्या होता है, गलत होता है। हमेशा क्या होता है, दो अलजेब्रिक व्यंजकों का अगर हमें दिया रहता है क्या, डिवाइड दिया रहता है, तो अगर उनके बेस सेम होते हैं तो उनके पावर को हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, बराबर 1/√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 1/√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई। अब देखिए साइन बी हम लोग लिखेंगे। अब देखिए जैसे ही मैंने एंगल चेंज किया, वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर और बेस क्या हो गया, चेंज हो गया। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होता है वही क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस होता है। और कभी भी अगर हम लोग एंगल चेंज करते हैं तो केवल परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है। अब देखिए मैंने एंगल ए लिया था तो परपेंडिकुलर क्या था, बीसी, लेकिन अब मैंने जैसे ही एंगल चेंज कर दिया, एंगल बी ले लिया, तो देखिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, अब परपेंडिकुलर क्या हो गया, अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी क्या है, एसी है। अब ये परपेंडिकुलर हो गया और एंगल बी के लिए बेस क्या हो गया, बीसी हो गया, क्योंकि एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बी क्या है, बीसी है। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही होगा। तो ये हो जाएगा एंगल बी के अपोजिट साइड एसी है और हाइपोटेनियस, तो मैंने क्या कहा आपको, कभी चेंज ही नहीं होता है। एसी अपॉन ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू k/√2k हो जाएगा। अब ये नहीं करेंगे, के से कट गया, के से कभी कटता नहीं है। कभी भी दो अलजेब्रिक व्यंजकों को अगर डिवाइड में दिया गया है और उनके बेस सेम है तो उनके पावर क्या होते हैं, सबट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये भी क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। अब देखिए साइन ए इज इक्वल टू भी 1/√2, साइन बी इज इक्वल टू भी 1/√2। तो ये क्या आ गया बच्चों, प्रूफ हो गया। साइन ए इज इक्वल टू साइन बी क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया। क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। कभी भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल में आप लोगों को दो एंगल बराबर दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि साइन ए बराबर साइन बी प्रूफ करिए, या कॉस ए बराबर कॉस बी प्रूफ करिए, या टेन ए बराबर टेन बी प्रूफ करिए बच्चों, तो बच्चों ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। कभी भी किसी भी ट्राइंगल में कभी भी अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल बराबर होते हैं तो उन एंगलों के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो हम लोगों ने क्या कहा, एंगल ए बराबर एंगल बी है। तो अब देखिए एंगल ए के जो अपोजिट साइड है वो बीसी है और एंगल बी के जो अपोजिट साइड है वो एसी है, तो एसी बराबर बीसी भी हो जाएगा। अच्छा कभी भी अगर दो एंगल बराबर और दो साइड्स बराबर है तो वो कैसा होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में यही हो 90 डिग्री के अलावा एक तो उसमें 90 डिग्री एंगल होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, एक क्या होती है 90 डिग्री की एंगल होती है, और जो दो साइड्स होते हैं अगर वो बराबर हो जाए और उनके एंगल भी बराबर हो जाए तो वो क्या होता है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होता है बच्चों। फिर क्या करते हैं हम लोग, जो भी दो अपोजिट साइड्स क्या होती है, बराबर होती है, उसकी बराबर हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, ए बी सी डी के, कुछ भी आप लोग मान सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम यूज, मैंने क्या माना है, के माना है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमें दो साइड्स पते होते हैं और तीसरी साइड हमको पता करनी होती है। तो कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको दो साइड पता है और तीसरी साइड पता करनी है तो हमेशा क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम लोगों ने यूज किया। पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स का स्क्वायर होता है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। ए बी स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना था, ए सी हमने के माना है, बी सी भी के माना है, क्योंकि ए सी बराबर बी सी है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर हो गया, ए बी बराबर √2k हो गया। तो ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। मैंने क्या कहा, अब एंगल को हम लोग जैसे अगर एंगल को बदलेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस भी बदलता है, लेकिन हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता है बच्चों। तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। इसको हम लोग क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं कॉस ए और कॉस बी। अब देखिए बच्चों कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब देखिए एंगल ए के लिए हम लोग क्या लेंगे, बेस लेंगे, और बेस क्या होता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल होता है। अब देखिए एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, जो उस एंगल से लगी हुई साइड है, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया।
और ये क्या हो जाएगा एंगल ए के लिए, अपोजिट साइड होती है बीसी, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों एसी, एसी अपॉन क्या हो जाएगा, और हाइपोटेनियस तो कभी चेंज ही नहीं होता, ये क्या हो जाएगा एसी अपॉन ए बी। तो ये क्या आ जाएगा के अपॉन रूट टू के आ जाएगा इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू आ गया, वन अपॉन रूट टू आ गया बच्चों, क्या आ गया वन अपॉन रूट टू आ गया। ऐसे ही हम लोग जैसे ही कॉस बी ले रहे हैं, अब देखिए फिर से एंगल चेंज हो गया, अब मैंने क्या ले लिया एंगल बी ले लिया। अब एंगल बी से जो लगा हुआ साइड होगा वो क्या होता है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल होता है, और वही एडजेसेंट साइड जो एंगल होता है वही बेस होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में। अब एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बी क्या हो गया बीसी हो गया, तो ये क्या हो गया बेस हो गया। और एंगल बी के लिए जो परपेंडिकुलर है अपोजिट साइड जो होती है वो अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल वो क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, तो ए बी क्या एसी क्या हो गई परपेंडिकुलर, और ए बी क्या होती है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है। तो ये क्या हो गया बी अपॉन एच हो गया बच्चों। अब देखिए जैसे ही हमने एंगल बदला, जैसे ही हमने एंगल एंगल ए के लिए देखिए एडजेसेंट साइड क्या थी एसी, लेकिन अभी एंगल बी के लिए क्या एडजेसेंट साइड क्या हो गई बीसी हो गई। क्यों, क्योंकि जो एंगल से लगी हुई साइड होती है वही एडजेसेंट साइड होती है, और वही क्या कहलाती है बेस कहलाती है। बीसी अपॉन ए बी, ये भी क्या आ जाएगा बच्चों बीसी अपॉन ए बी, ये आ जाएगा फिर के अपॉन रूट टू के आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा वन अपॉन रूट टू आ जाएगा। और ये भी बच्चों बराबर है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ये देखिए हमने ये भी प्रूफ कर दिया कॉस ए इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू और कॉस बी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू, तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी आ गया। बच्चों इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको अगर लेना हो इसका भी। अब बच्चों क्या करते हैं इसको रफ करते हैं और tan a इज इक्वल टू tan b प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करते हैं बच्चों tan a इज इक्वल टू, अब फिर क्या होगा फिर वही एंगल जैसे बदलेंगे वैसे ही क्या परपेंडिकुलर और बेस बदल जाते हैं। अब देखिए tan a इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, tan a इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब जैसे देखिए एंगल ए हमने ले लिया, एंगल ए के लिए क्या हो जाएगा अपोजिट साइड जो होती है वही क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए क्या है बीसी है, उसके सामने जो भी साइड होती है वही क्या होती है अपोजिट साइड, और उस एंगल से जो लगी हुई साइड होती है वही क्या होती है बच्चों एडजेसेंट साइड होती है। तो एंगल ए से जो लगी हुई साइड है वो क्या है एसी, तो ये क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या हो जाएगा अपॉन बीसी अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों एसी हो जाएगा। और ये देखिए बीसी बराबर भी हम लोगों ने के माना है और एसी बराबर भी के, तो ये क्या आ गया वन आ गया। अब देखिए बच्चों tan बी के लिए, tan बी के लिए अब देखिए जैसे मैंने एंगल जैसे ही चेंज किया, जैसे ही मैंने एंगल चेंज किया बेस और परपेंडिकुलर क्या हुआ बदल गया। अब जो एंगल बी से लगी हुई साइड है वो क्या कहलाती है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बी कहलाती है, और जो भी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल होता है वो क्या होता है बेस होता है। अब एंगल बी के लिए जो अपोजिट साइड होता है, जो भी एंगल के अपोजिट साइड होता है वही क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी के लिए क्या है एसी है, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया बच्चों। तो ये क्या आ गया बराबर पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan बी के लिए भी, तो ये क्या हो जाएगा AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। अच्छा बच्चों AC बराबर BC है, तो ये क्या हम लोगों ने K माना हुआ है, तो ये भी वन आ गया। तो यहाँ बच्चों tan A इज इक्वल टू क्या आ गया tan B। यहाँ भी देखिए हम लोगों ने तीनों चीज प्रूफ कर दी। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, आई होप हर एक चीज आपको समझ में आई होगी, क्योंकि हर एक चीज मैंने तीन तीन चार चार बार बताई आप लोगों को। अगर आप लोगों को कुछ भी अगर डाउट है तो आप क्या करें कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो जैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।